हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग जेई मेंस और जेई एडवांस के बच्चों के लिए कैलकुलस में जो डिसेंट प्रॉब्लम्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे चैप्टर वाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिमिट्स पर लिया है और एक और फर्दर अनाउंसमेंट है बच्चों की मैंने जेई और ओलंपियाड के लिए की लाइव क्लासेस के लिए अपना एक नया चैनल स्टार्ट किया है। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आर सर लाइव क्लासेस के नाम से। और अदरवाइज मैं चैनल का जो लिंक है उस वीडियो में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको जेई की प्रिपरेशन करनी हो या ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी हो तो बहुत सारे मैंने लाइव क्लासेस वहाँ पर ले रखे हैं और फर्दर भी आईटी जेई के लिए भी अभी स्टार्ट करूंगा, अभी केवल ओलंपियाड के लिए स्टार्ट किया था। ठीक है बच्चों। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी लोगों को इन्फॉर्म करें। तो चलिए इस प्रॉब्लम पर आते हैं। इस चैनल में मैं वही है कि कुछ डिसेंट प्रॉब्लम्स जो हैं उनको मैं वन बाय वन डिस्कस करता चलूंगा, जो आपके जी एडवांस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। देखिए ए एन एक सीक्वेंस दे रखी है, सीक्वेंस का पैटर्न सॉरी सीक्वेंस एक लिमिटेड फॉर्म में दे रखा है। लिमिट एक्स गोज टू 0 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस 1 रेज टू द पावर एन माइनस दिस। एन नेचुरल नंबर है। ठीक है। और इफ सिग्मा ए के वेरिंग फ्रॉम 1 टू एन और ये लिमिट आपको एल दे रखी है, तो अल्टीमेटली आपको ये लिमिट सॉल्व करनी है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट होगा यार ए एन को एन के फॉर्म में लाना। अगर ए एन को मैं एन के फॉर्म में ले आया तो उसके बाद तो लिमिट तो मैं लगा ही लूंगा। तो बेसिकली हमें वर्क इस पार्ट पे करना है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो ये बहुत ही बेसिक सा पार्ट है, बच्चों वाला पार्ट है, क्योंकि कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा ये पार्ट तो तुरंत ही कर लेगा। अब बात है कि इस सीन से कैसे निपटना है। ये थोड़ा सा डेंजरस सीन दिख रहा है। ई पावर एक्स, जब मैं एक्स को जीरो टेंड कराऊंगा तो पहले पेरेंट फॉर्म में जो लिमिट गिवन है उसका फॉर्म चेक करो यार। एक्स को जीरो टेंड कराऊंगा तो ये 1 माइनस 1 ये जीरो जाएगा और समथिंग, और एन नेचुरल है तो जीरो की कोई भी नेचुरल पावर लेंगे ऑब्वियसली वो जीरो बनेगा। तो ये पहला वाला फ्रैक्शन तो इन्फिनिटी टेंड कर जाएगा और इसमें सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। जीरो का रेसिप्रोकल ये भी इन्फिनिटी, यानी जो पेरेंटल फॉर्म में लिमिट गिवन है ए एन ये इन्फिनिटी बना है, इन्फिनिटी फॉर्म की है। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम लोग ई पावर एक्स माइनस 1 के एक्सपेंशन को थोड़ा सा रिकॉल करें और उसी एक्सपेंशन में इस तरह के टर्म को ढूंढें तो कुछ तो हमें स्टार्ट मिल जाएगा। यानी समझ में आ रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है सेकंड वाला, ये कहीं ना कहीं ये इसी से कनेक्टेड है ना। तो बस यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहीं से प्रॉब्लम में अपने को स्टार्ट मिल सकता है। ई पर एक्स के एक्सपेंशन से यूज टू है आप लोग, मैं डायरेक्ट ई पर एक्स माइनस 1 लिखता हूँ। ये आएगा एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सन। बच्चों कहाँ तक जाता है ये इन्फिनिटी तक जाता है ना। लेकिन मैंने एक काम किया यार, ये पूरी सीरीज को अपेयर कराने के लिए पहले इसको यहाँ तक रोक दिया, एक्स पर एन वाई फैक्टोरियल एन, कि दूसरा टर्म सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही है। और ये सिर्फ सीरीज यहाँ एंड नहीं होगी, सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहेगी। एक्स पर एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन प्लस 2 एन प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का इसका एक्सपेंशन आने वाला है। ठीक है ना। अब यार ये जो एक्सप्रेशन है यही देखिए सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में अपीयर हो रहा है। ठीक है ना। तो इसको मैंने कुछ एल्फा एन टाइप का कॉल कर लिया, इसको मैंने कुछ एल्फा एन कॉल का टाइप का कॉल किया और इसको हमने बीटा एन, मतलब एन इसलिए लिख रहा हूँ कि इंडेक्स में ये जो पावर दिख रही है ये एन दिख रहा है, ये एन डिग्री का पॉलिनोमियल ये एन से बड़ा आएगा क्योंकि ये तो इनफाइनाइट डिग्री तक चला जाएगा। इसको फॉर द टाइमिंग बीटा एन कॉल किया। इट मीन्स यानी ई पावर एक्स माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं एल्फा एन प्लस बीटा एन। ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या मिलेगा, देखिए थोड़ा सा अपना वर्क स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन में स्टार्ट मिल चुका है अपने को। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो और ये वाला सीन ई पर एक्स माइनस 1 बच्चों ये वैल्यू मैंने लिखी हुई है, ये वैल्यू है एल्फा एन प्लस बीटा एन, एल्फा एन प्लस बीटा एन होल टू द पावर एन माइनस ये वाला जो टर्म था ये वाला, ये पूरा पूरा टर्म एल्फा एन माइनस 1 अपॉन एल्फा एन टू द पावर एन। बोलो यार, आ रही बात समझ में। अब अगर इसका एलसीएम लिया जाए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एलसीएम अगर लेंगे एल्फा एन टू द पावर एन माइनस एल्फा एन प्लस बीटा एन होल रेज टू द पावर एन अपॉन एल्फा एन टू द पावर एन इंटू एल्फा एन प्लस बीटा एन, कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला टर्म मैं कैंसिल कर सकता हूँ, एल्फा एन टू द पावर एन कैंसिल हो सकता है अगर अपन इस स्पॉट पे बाइनोमियल थ्योरम लगा दें।
अगर इस स्पॉट पे बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं अल्फा एन प्लस बीटा एन रेज टू द पावर एन, तो ये पहला वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x गोज टू जीरो लगाओ बाइनोमियल थ्योरम, तो पहला टर्म ही आ जाएगा अल्फा इन टू द पावर एन, है ना। और जो सेकंड टर्म से जो टर्म बचेंगे वो सर्वाइव करेंगे, एन सी वन अल्फा एन की पावर एन माइनस वन इंटू बीटा एन माइनस एन, सारे नेगेटिव टर्म आएंगे बिकॉज नेगेटिव साइन था ब्रैकेट के बाहर, एन सी टू अल्फा एन टू द पावर एन माइनस टू इंटू बीटा एन का स्क्वायर माइनस एंड अप टू वन, इस तरह से चलेगा, ठीक है ना। और नीचे आ जाए तो नीचे तो पिक्चर वही है, कुछ काम करना ही नहीं, नीचे अल्फा एन की पावर एन इंटू अल्फा एन प्लस बीटा एन। आई थिंक अगर कोई बच्चा थोड़ा सोचेगा और इस टर्म के बारे में, आप अल्फा एन बीटा एन, तो मैंने बस थोड़ा सा स्पेस को बचाने के लिए, टाइम को सेव करने लिख दिया है, ऐसा जरूरी नहीं था। वही बात अगर पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगेगा, है ना, रैंडम सा हो जाएगा देखने में क्वेश्चन। अब आप ये देखो कि लिमिट का वेरिएबल x है और x जीरो को टेंड कर रहा है ना। न्यूमरेटर में भी x में पॉलिनोमियल आएगा, डिनोमिनेटर में भी x में पॉलिनोमियल है ना। अल्फा एन और बीटा एन की अगर वैल्यू पुट कर दे तो न्यूमरेटर में भी x में पॉलिनोमियल दिख रहा है क्लियर कट, और डिनोमिनेटर में भी x में पॉलिनोमियल दिख रहा है, और x जीरो को टेंड कर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि x जीरो को टेंड कर रहा है। तो यार अपने को यही सिखाया जाता है कि अगर x जीरो को टेंड कर रहा है तो इनिशियली तो फॉर्म जीरो बाई जीरो है, लेकिन अगर अपन ऊपर और नीचे से x की मिनिमम पावर को कॉमन लेके कैंसिल कर दे तो ये लिमिट उसी स्पॉट पे सॉल्व हो सकती है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि न्यूमरेटर से x की मिनिमम पावर क्या होगी, व्हाट शुड बी द मिनिमम पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर, है ना। तो केयरफुली देखना, ये वाला टर्म है अल्फा n टू द पावर n माइनस वन, और अल्फा n ये वाला टर्म है, ये वाला, ये पूरे टर्म को मैंने अल्फा n कॉल किया है। अगर मैं इसकी पावर n माइनस वन कर दूं, है ना, इसकी होल पावर क्या कर दूं n माइनस वन, तो जब मैं एक्सपेंशन करूंगा तो मिनिमम पावर यही टर्म तो देगा यार, यानी यहां से अगर मैं एक्सपेंड करूं तो x की मिनिमम पावर क्या आएगी, n माइनस वन आ जाएगी, ठीक है ना। दूसरा इसमें टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है बीटा एन की डेफिनेशन ये रही, और बीटा एन की मिनिमम पावर कितनी है, देखो x की मिनिमम पावर, इसमें x की मिनिमम पावर वाला टर्म होगा n प्लस वन, ठीक है ना। तो पहले वाले में तो ये है एक्स की पावर n माइनस वन, मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी आपको, या दिस वन अल्फा एन की पावर n माइनस वन में मिनिमम पावर n माइनस वन आ रही है, और बीटा एन में x की मिनिमम पावर x की पावर n प्लस वन आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम पावर कितनी आ जाएगी, x टू दी पावर टू एन आ जाएगी, है ना। अब आगे जाने पर 2n से बड़ी पावर मिलेगी, वो केवल अल्फा एन को देख लो, बीटा एन को देख लो, बीटा एन का स्क्वायर है, तो बीटा एन में x की मिनिमम पावर x पर n प्लस वन है, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ऑब्वियस है मिनिमम पावर फिर तो 2n प्लस टू आएगी, और अल्फा एन कुछ अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जैसे तो आगे बढ़ते जाएंगे पावर बढ़ेगी, यानी पहला टर्म ही मिनिमम पावर दे देगा, और मिनिमम पावर आएगी x पर 2n, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में चेक कर लेते हैं, अल्फा एन प्लस बीटा एन का मतलब ये वही टर्म आ गया, ये टोटल टर्म अगर आप देख रहे हैं तो ये वही है e की पावर x माइनस वन, यानी ये होल सीरीज जो है ये है अल्फा एन प्लस बीटा एन, है ना। तो ये होल सीरीज लिख दी, तो यहां से x की मिनिमम पावर देखेंगे तो ये तो x की मिनिमम पावर वन ही आ रही है, और अल्फा एन, सॉरी यार यहाँ पर पावर एन मिस हो रहा था, यहाँ भी पावर एन मिस हो रहा, मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, टेक ए पार्डन। तो यहाँ से मिनिमम पावर x की पावर n आ जाएगा, ठीक है ना, और अल्फा एन की पावर n करेंगे तो यहाँ से फिर से x की पावर n आ जाएगा, तो दैट इज न्यूमरेटर में भी x की पावर टू एन मिनिमम आ रहा है, डिनोमिनेटर में x की पावर टू एन मिनिमम आ रहा है ना। तो ऐसे केस में अगर हम x पर टू एन को कॉमन लेके कैंसिल करते हैं, फिर x पर टू एन का कोफिशिएंट निकाल ले ऊपर से और नीचे से, तो अपनी बात बन सकती है ना। तो x पर टू एन का कोफिशिएंट निकालने के लिए मेरे को यहाँ से तो माइनस एन सी वन मिल रहा है, ठीक है ना। अल्फा एन की पर n माइनस वन लेंगे तो ये पहला टर्म दे रखा है, इसका भी कोफिशिएंट यहाँ से वन आ रहा है, और बीटा एन से मेरे को x पर n प्लस वन मिल रहा है, लेकिन यहाँ से थोड़ा केयरफुल रहना, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कोफिशिएंट देगा वन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n प्लस वन, है ना। तो न्यूमरेटर से क्या आ रहा है, माइनस एन सी वन आ रहा है, और ये टर्म आ रहा है, ये कोफिशिएंट बन रहा है x पर टू एन का। डिनोमिनेटर की बात करें तो ये तो यहाँ से वन आ जाएगा, इस वाले टर्म से वन आएगा, और अल्फा एन की पावर n से भी वन आएगा, डिनोमिनेटर से कोफिशिएंट वन आ रहा है ना। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म में, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर टू एन इन न्यूमरेटर,
ये कितना आया था -nc1 इंटू 1/(n+1). ये 1/(n+1) कहाँ से आया था? ये बीटा एन से आया था। इसको मैंने कहाँ से निकाला? फ्रॉम बीटा एन। देख लेना तुम लोग यार, है ना। और ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फा एन से 1 आया था। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की बात करें तो उससे 1 ही आ रहा है ना। तो देयरफॉर an की वैल्यू, an कितना आ जाएगा? x⁴ कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो an सॉल्व हो गया -n/(n+1) ये निकल आया यार an अपने पास, है ना। अब an निकाल लिया, ये वाली लिमिट सॉल्व हो गई। जो टॉप मोस्ट लाइन में ये जो लिखी थी पहली लाइन, ये मैंने सॉल्व, और यही मान लीजिए मेजर पार्ट था। 98% पार्ट कर लिया है। अब आपको बस फॉर्मेलिटी करनी है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a के यानी a1 + a2 + an निकालना और इसको n को इन्फिनिटी ले जाना है। तो एक डिफरेंस फॉर्म बना लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन जनरली हम लोग डिफरेंस फॉर्म प्रेफर करते हैं। एक 1 डिनोमिनेटर को देखते हुए 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया अपॉन फैक्टोरियल n+1 और ब्रेक कर देंगे तो आई थिंक ये क्या बन जाएगा? 1/(n -1/(n+1) ये निकल आया, है ना। इसी में पुट कर देते हैं n = 1 2 3 अप टू n, है ना। तो a1 कितना आएगा? -1/(1) + 1/(2). a2 की बात करेंगे -1/(2) + 1/(3). a3 की बात करेंगे तो -1/(3) + 1/(4), है ना, एंड अप टू सो ऑन। an की बात करेंगे -1/(n + 1/(n+1). और अगर अपन इन सारे टर्म्स को ऐड कर लें तो इसका एडवांटेज आपको दिख रहा है, टर्म डायगोनली कैंसिल हो रहा है। ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, एंड सो ऑन, ये इसको कैंसिल करेगा। इस फाइट में सिर्फ 2 मेंबर सर्वाइव करेंगे, एक सबसे छोटा एक सबसे बड़ा। तो an सिग्मा an आ गया। सिग्मा ऑफ ए के बोल दीजिए, के वेरिंग फ्रॉम 1 to n। सिग्मा ए के की वैल्यू आ रही है अपने पास -1 + 1/(n+1). और इसी में अगर हम लोग लिमिट एक अप्लाई कर दें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा ए के वेरिंग फ्रॉम 1 to n। ए के लिमिट लगाएंगे तो यार n जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो ये नंबर किधर चला जाएगा? 0। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस लिमिट? आंसर इज -1, है ना। तो मेजर पार्ट बच्चों वही था कि an की वाली फॉर्म निकाली, ये वाला पार्ट मेजर पार्ट था। और इसके लिए पहली लाइन इंपॉर्टेंट थी। पहली लाइन क्लिक कर जाएगी तो कोई ना कोई डायरेक्शन मिलती चली जाएगी आपको। तो लिमिट का आंसर आया -1, लेकिन मैंने पूछा है एल जो है, जो आंसर वो किस किस से बड़ा या इक्वल है। तो आई थिंक आगरा -1 के इक्वल है 0 1 -e/2। ई होता -2.72 नियर अबाउट, तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये पीछे ही जाएगा, तो डेफिनेटली डी। तो आंसर्स क्या क्या आ जाएंगे? आगरा एंड दिल्ली। ठीक है बच्चों, तो चलिए बाकी और बच्चों को इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि इसमें मैं ऐसे ही कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करता रहूँगा, टॉपिक वाइज करूँगा। अभी मैं लिमिट को कवर कर रहा हूँ, फिर आगे कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी भी लूँगा। और प्लस मैंने एक अपना लाइव चैनल खोला ही है, उसमें भी बहुत जल्दी मैं IIT JEE की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए बच्चों, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।